हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की सेशन में कौन सा क्वेश्चन जो कि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाकर लेकर आए हैं। तो चलिए देखेंगे आज की सेशन में पूछा जा रहा है, तो क्या झारखंड में प्रमुख खनिजों के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लीजिएगा, समझे ना। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं अपने उत्तर पे, अपने आंसर्स पे, समझे ना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, तो झारखंड में प्रमुख खनिजों के उत्पादन एवं वितरण वितरण का संक्षिप्त वर्णन। सबसे पहले क्या देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन को हम लोग समझेंगे, परिचय को हम लोग समझेंगे। झारखंड को भारत का खनिज भंडार कहा जाता है। झारखंड को क्या कहा जाता है, तो भारत का खनिज भंडार कहा जाता है। राज्य की खनिज संपदा इसकी अर्थव्यवस्था का क्या है, तो मुख्य आधार है। झारखंड में झारखंड में भारत के कुल खनिज भंडार का लगभग 40% हिस्सा पाया जाता है और यह राज्य को खनिज उत्पादन में अग्रिम बनाता है। अग्रिम कहने का मतलब है कि आगे लेकर जाता है। तो चलिए एक एक कर पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे, और पॉइंट क्लियर करने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है क्या, तो 94 30 70 2606, 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, अपने आंसर्स पे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या, तो प्रमुख खनिज का विवरण और एवं उत्पादन। जो प्रमुख जितने भी झारखंड में खनिज हैं, इसका विवरण देखेंगे और इसका उत्पादन भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो कोयला। कोयला समझे ना। इसका उत्पादन क्या देखेंगे, इसका उत्पादन किस प्रकार से होता है, तो झारखंड भारत में कोयला उत्पादन में क्या है, तो अग्रिम है। अग्रिम कहने का मतलब है कि टॉप में है और कुल उत्पादन का लगभग 25% योगदान करता है। यानी कि जितने भी भारत में कोयला का उत्पादन करता है, उसका कुल उत्पादन का 25% योगदान अकेले कौन करता है, तो झारखंड करता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं इसके कोयला का खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो चले इसे भी हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट में आ जाता है झरिया, जो कि कहाँ पे है, धनबाद जिला में है। बोकारो है, रानीगंज है, और ये क्या दिया हुआ है, कपाचपुरा। कप्पापुरा समझे ना, थोड़ा सा इसका देख लीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो बिजली उत्पादन, इस्पात और सीमेंट उद्योग में। समझे। नेक्स्ट में आ जाते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लौह अयस्क। लौह अयस्क का उत्पादन किस प्रकार से होता है, तो झारखंड भारत में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। समझे ना, झारखंड जो भारत है, झारखंड है, वो भारत का क्या है, तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक लौह अयस्क वाला राज्य माना जाता है। समझे ना। तो चलिए इसका खनन क्षेत्र हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो नवामुंडी में है, च- चिरिया में है, गुवा में है, कांजोरगढ़ में है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इस्पात और आयरन उद्योग में किया जाता है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, क्या आ जाता है, बॉक्साइड। बॉक्साइड बॉक्साइड के भंडार में झारखंड प्रमुख राज्यों में से क्या है, तो एक है। इसका खनन क्षेत्र हो जाएगा लोहरदगा, गुमला, रामगढ़। उपयोग होता है किसके लिए, तो एल्युमिनियम उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं तांबा, कॉपर। झारखंड तांबे का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। खनन क्षेत्र कहाँ पे है, तो सिंहभूम जिला में है। समझना, सिंहभूम जिला जो कि कहाँ पे है, तो घाटशिला और मौसाम्बनी में है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बिजली के तार, उपकरण और औद्योगिक उपयोग के लिए।
नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो अभ्रक। अभ्रक का उत्पादन होता है कहाँ पे, तो झारखंड विश्व स्तर पर अभ्रक उत्पादन उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए यहाँ पे विश्व स्तर में बोला जा रहा है, ना कि भारत में। जो झारखंड है वो विश्व स्तर पर अभ्रक उत्पादन में से क्या है, तो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन, तो झारखंड। इसका खनन क्षेत्र कहाँ पे है, तो ध्यान में रखिएगा, कोडरमा में हो जाता है और गिरिडीह में हो जाता है। अब चलिए इसका उपयोग हम लोग समझेंगे कि अभ्रक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंट और कॉस कॉस्मेटिक उद्योग में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या है, तो इसका उत्पादन होता है चूना पत्थर के भंडार में झारखंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थोड़ा सा जो क्लास है इसमें कुछ याद करने वाले पॉइंट हैं, समझे ना, तो आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, या फिर पीडीएफ के माध्यम से आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, समझे ना, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा नोट्स। तो आप लोग एक बार क्लास कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद आपके दिमाग में एकदम कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, आप लोग सीधे एग्जाम जाकर दे सकते हैं। समझे, तो चलिए चूना जो पत्थर है इसका खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पलामू हो जाता है और हजारीबाग हो जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सीमेंट उद्योग और निर्माण कार्य में। नेक्स्ट में आ जाता है यूरेनियम का उत्पादन किस प्रकार से होता है, तो झारखंड भारत का एकमात्र प्रमुख यूरेनियम उत्पादक राज्य है। खनन क्षेत्र कौन है, तो जादूगोड़ा, जो कि कहाँ पे है, तो सिंहभूम जिला में है। इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए। नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो यह हो जाएगा सोना। सोना का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो झारखंड में सीमित मात्रा में सोने का उत्पादन होता है। सीमित करने का मतलब कि लिमिट मात्रा में, ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे सोने का उत्पादन, समझे ना। इसका खनन क्षेत्र कौन कौन सा है, तो सिंहभूम हो जाएगा, सिंहभूम, जो कि कहाँ पे है, तो किरूबुरु और तिरिल तिरिल एक सेकेंड तिरिल डी में, समझे ना। नेक्स्ट में आ जाता है इसका उपयोग किसके लिए होता है, तो आभूषण और वित्तीय भंडारण में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 2 में समझेंगे क्या बोला जा रहा है, तो खनिजों का वितरण किस प्रकार से है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। झारखंड के खनिज विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। जो झारखंड के जो खनिज हैं वो अलग अलग जिलों में पाए जाते हैं, जो राज्य की खनन गतिविधियों को क्या करता है, तो केंद्रित करते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे खनन, यहाँ पे देखेंगे सॉरी खनिज कौन कौन से हैं, और यहाँ पे देखेंगे क्या, इस टेबल के माध्यम से कि किस जिले में है। तो कोयला कहाँ पे होता है, तो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग। लोह अयस्क हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला। नेक्स्ट में आ जाए, देखिए इसी प्रकार से आप लोग टेबल बना दीजिएगा, समझे ना, अपने आंसर शीट में। बॉक्साइड हो जाता है लोहरदगा, गुमला। तांबा हो जाएगा सिंहभूम, अभ्रक हो जाएगा कोडरमा, गिरिडीह। नेक्स्ट में आ जाता है चूना पत्थर, जो कि कहाँ पे है, तो हजारीबाग, पलामू। यूरेनियम सिंहभूम, सोना सिंहभूम। चलिए अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है खनिज उत्पादन का महत्व। खनिज उत्पादन का महत्व किस प्रकार से पड़ता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है क्या, तो आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में किस प्रकार से, तो खनिज उत्पादन से राज्य की आर्थिक प्रगति होती है। रोजगार, खनन गतिविधियों लाखों लोगों को क्या करता है, तो रोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट में आ जाता है उद्योग। खनिजों का उपयोग झारखंड और अन्य राज्यों के इस्पात, ऊर्जा और निर्माण उद्योग में होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, खनिज उत्पादन से जुड़ी समस्याएं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को बताया गया है, क्लियर किया गया है। अगर आप लोगों को सेम टू सेम अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है, समझे ना, तो आप लोगों से पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन पूछ देगा। आप लोगों को देखिए इसी पॉइंट से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता था, कि झारखंड में खनिज उत्पादन से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, समझे ना। तो इसी प्रकार से आप लोग अगर पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा तो आराम से समझ लीजिएगा। अब यहाँ से पूछ देगा झारखंड में जो खनिज उत्पादन का क्या क्या महत्व है, विभिन्न महत्वों के बारे में बताएं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे ना। तो टेंशन फ्री रहिए, अगर आप लोगों को एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है, तो आप लोग को जो पॉइंट हम बताएंगे आंसर शीट में, वही सी पॉइंट से आप लोगों को क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, समझे ना। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्लास पे। सबसे पहले देखें क्या, तो पर्यावरण प्रभाव। खनन के कारण वनों की कटाई, भूमि क्षरण और जल प्रदूषण बढ़ रहा है। सामाजिक प्रभाव किस प्रकार से है, तो खनन क्षेत्र में विस्थापन और जनजातीय अधिकारों की उपेक्षा। नेक्स्ट में आ जाते हैं अवैध खनन, खनिज संपदा का अवैध दोहन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे क्या हो जा रहा है, तो समाधान और सुधार। किन किन माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो खनिज संसाधनों का हम लोग
से रिलेटेड जो भी समस्याएं उत्पन्न होते हैं उनका समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं और समय सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। पर्यावरणीय नियमों का पालन, यानी कि जितने भी सरकार के द्वारा पर्यावरणीय नियम बनाए जाते हैं, रूल बनाए जाते हैं, उसका पालन करना चाहिए। खनन से प्रभावित लोगों का पुनर्वास करना चाहिए। अवैध खनन पर रोक लगाना चाहिए। सतत खनन और प्रथाओं को अपनाना चाहिए। अब आ जाते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर आप लोग ऊपर में एक आध पॉइंट को आप लोग स्किप भी कर दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन निष्कर्ष आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इस सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज़ हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफ़िकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ चलिए, जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए। किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। समझे? तो चलिए आज आते हैं निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे। झारखंड खनिज उत्पादन में अग्रिम भूमिका निभाता है। जो झारखंड है वो खनिज उत्पादन में क्या करता है, तो अग्रिम भूमिका निभाता है और देश की औद्योगिक प्रगति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। हालांकि खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय और समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को दूर करना और सतत खनन प्रक्रिया अपनाना भविष्य में क्या है, तो आवश्यक है। तो चलिए, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है एकदम बेहतर तरीके से, तो आप लोग को इसी तरह से सीक्वेंस वाइज यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा। तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट को अगर आप लोग पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह आपका रहता है तो समझे ना। तो चलिए सेशन को ही प्रिंट अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।